इस वक्त मैं पिम्स अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो कचहरी में धमाका हुआ है वहाँ के ज़ख्मियों को लाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मैयतें भी लाई गई हैं। तकरीबन 12 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। उसमें कुछ मुतला भी हैं, कुछ पुलिस के एहलकार भी मौजूद हैं, कुछ आम शहरी भी हैं। इसके अलावा जो है 20 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी भी हैं। हमारे साथ अंसर कियानी साहब मौजूद हैं, ये वहीं पर मौजूद थे जब धमाका हुआ। कुछ सेकंड के फासले से ही इस धमाके से बचे। यानी शायद हैं इस वाक़े के। कियानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कियानी साहब, क्या देखा, धमाका कैसे हुआ, क्या ऑब्जर्व किया, क्या चीज़ें चल रही थी, कौन था, कोई इस आपने देखा, यानी शायद थे, क्या हुआ वहाँ पे? वैसे हम तो दीवार के अंदर थे, ये दीवार के बाहर गेट के बिल्कुल सामने रोड के ऊपर जो ना वो जो गाड़ी चल रही थी वहाँ पे धमाका हुआ है। मैं थोड़े से बस निकलने की तैयारी कर रहा था, बाहर की तरफ जा रहा था जब ये इतनी खौफनाक किस्म की आवाज़ आई कि मैंने समझता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में इस तरह की आवाज़ कभी नहीं सुनी। और फिर पता लगे जी कि ये बाहर कोई बहुत बड़ा धमाका हो गया और एकदम से पब्लिक जो ना भागना शुरू हो गई, भगदड़ मच गई। और उसी दौरान मैंने पहले तो पब्लिक को देखा, लेकिन फिर अपने आप का आवाज़ इकट्ठे करते हुए कोशिश की कि बाहर की तरफ जाके देखें। तो बाहर की तरफ जब मैं गया हूँ तो वहाँ पे सिक्योरिटी के देखा दरवाजे वगैरह खुले हुए थे। उनको मैंने कहा कि यार थोड़ा सा दरवाजे तो बंद करें एटलीस्ट, कम से कम कोई पता नहीं है कोई और पीछे इसके काउंटर अटैक होते हैं बाज़ औक़ात, कोई और बम्बार ना हो, पीछे कोई और फायरिंग करने वाला बंदा ना हो। तो वो उन्होंने फ़ौरन से दरवाजे भी बंद किए और फिर बाहर जाने के लिए से लोगों को रोक दिया गया वक्ती तौर के ऊपर। बहरहाल हमने कोशिश की, फिर बाहर निकले, देखा कि दो गाड़ियाँ खड़ी हैं मेन रोड के दरमियान में और एक गाड़ी जो ना पूरी उसको जो ना आग लगी हुई है। फ़ौरन तो ये समझ आया कि जैसे किसी गाड़ी के अंदर कोई बैठा हुआ बंदा था जिसने वो धमाका किया, लेकिन अभी चीज़ें क्लियर हुई हैं कि एक मोटरसाइकिल के ऊपर शायद कोई खुद कुछ बीमार था जिसने ये अटैक किया। और उसका जो बेसिकली जो उसकी कोशिश थी हिट करने की, वो सिक्योरिटी पर्सनल थे जो काफ़ी सारे डैमेज भी हुए हैं। बदकिस्मती से हमारे जो कुछ वकील हज़रात थे जो बाहर निकल रहे थे वो वहाँ पे हिट हुए हैं। उनमें से एक जो वकील साहब हैं हमारे, उनकी डेथ हो गई है। मैं देखता रहता हूँ, उनको अक्सर देखा मैंने, बड़े मेहनती किस्म के हमारे जो दोस्त थे वो, अल्लाह ताला की ज़ात उनकी मग़फ़िरत करे। ये बदकिस्मती है हमारी। सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल थी कचहरी के बाद? वैसे सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए, कैसी सूरत हाल थी? सिक्योरिटी जो देखें जी, आप जितनी मर्जी सिक्योरिटी कर लें, बेसिकली तो निज़ाम अदल है आपका, जो आप मुल्क के अंदर जो हालात हैं बेसिकली वो सारी का हर किसी के सामने है। जब अदल हो तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। सिक्योरिटी मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक रीज़नेबल है, लेकिन सिक्योरिटी के लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। जो आम लोग आ रहे थे उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। बाहर रोड के ऊपर जैसे ही आते हैं कचहरी के फ़ौरन बाद जो दरवाजे के सामने लोग गाड़ियाँ खड़ी करके उतरना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे सुबह के टाइम मोस्टली जो इतना रश पड़ जाता है गाड़ियों का, मैंने देखा है कि बाज़ औक़ात वहाँ पे आपके लिए गुजरना मुमकिन नहीं होता। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं, ये हमारे सिक्योरिटी के इदारों को भी देखने वाली चीज़ें, हमारी जो अपनी बार एसोसिएशन है उसको भी देखने वाली ये सिचुएशन है कि आप बाहर जो है ना कम से कम लोगों का हजूम जो है ना पैदा ना होने दें, ना इस तरह की आइंदा फ्यूचर के अंदर कोई कम से कम कोई इस तरह की सिचुएशन पैदा हो। थैंक यू वेरी मच। जी, जैसा यानी सब बता रहे थे कि जो सिचुएशन थी उन्होंने आपको बयान की कि सिक्योरिटी तो काफ़ी है लेकिन लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। कई बाइकिया वाले खड़े हो जाते हैं, उसमें बाइकिया वाले की भी आज शहादत हुई है। इसके अलावा अभी जो पिम्स की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर ज़ख्मी जो है वो लाई गए और कुछ जो है उनकी सूरत हाल है वो क्रिटिकल है और जो शहादतें हुई हैं तकरीबन 12 के करीब जो हैं वो हुई हैं। और अभी यहाँ से कुछ देर पहले यहाँ पर से कुछ मैयतें थी वो भी रवाना की जा चुकी